हेलो दोस्तों, आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया है अभी आयनिक आबंध के बारे में बताया है। और मैंने कहीं भी ये जिक्र नहीं किया है कि कार्बन जो है आयनिक आबंध बनाता है। तो इसका कारण क्या है कि भाई मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि वाई कार्बन नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड, कार्बन आयनिक आबंध क्यों नहीं बनाता है। तो इसका मैं आपको कारण बताता हूँ कि आखिर कार्बन जो है आयनिक आबंध क्यों नहीं बनाता है। अगर वो आयनिक आबंध बनाता तो उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ते और लेने पड़ते। तो इस चक्कर में फिर वो प्रकृति में इतना ज़्यादा नहीं होता। अब देख रहे हैं ना कार्बन की होशियारी, आप देख रहे होंगे कि उसने इलेक्ट्रॉन देना और लेने से इनकार कर दिया। अगर वो इलेक्ट्रॉन देता तो या लेता तो वो किसी एक का हो जाता है, तो किसी एक का हो जाता तो वो प्रकृति में इतना ज़्यादा पाया ही नहीं जाता। यही चालाकी है कार्बन की कि वो इलेक्ट्रॉन देता लेता नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है कि भाई तुम अगर मेरे से जितना लोगे उतना ही तुम मुझे दोगे, तो इसका मतलब हम तुम्हारे पास भी पाए जाएंगे। किसी दूसरे से शेयरिंग कर ली तो उनसे भी यही कहा कि भाई तुम्हें जितना चाहिए तुम ले लो और मुझे जितना चाहिए मैं तुमसे, तो तुम्हारे साथ पार्टनरशिप हो गई। तो ऐसे करके वो प्रकृति में ज़्यादातर तत्वों से क्या कर लेता है, पार्टनरशिप कर लेता है। और यही कारण है कि जो कार्बन है हमारे शरीर में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। यानी सबसे पहला जो तत्व हमारे शरीर में है वो ऑक्सीजन है, 62% के लगभग पाया जाता है। और उसके बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व हमारे शरीर में 18 18.5% के लगभग कार्बन है। तो कार्बन की इसी चालाकी के कारण कार्बन इस प्रकृति में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि वो आयनिक आबंध नहीं बनाता है। तो आखिर इसका रीजन क्या है आयनिक आबंध ना बनाने की। तो आप देख रहे होंगे कि कार्बन की जो परमाणु संख्या है वो 6 होती है। और परमाणु संख्या क्या होती है आपको अच्छे से पता है। परमाणु संख्या का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका मतलब इसके पास 6 प्रोटॉन है। प्रोटॉन को आप प्लस से दिखाते हैं। और किसी भी तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो अगर 6 प्रोटॉन है तो इसके पास 6 क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब अगर कार्बन मान लो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है, जैसे आपने विन्यास में पढ़ा था, विन्यास में आपने देखा था कि कार्बन की अगर परमाणु संख्या 6 है तो इसका विन्यास करूंगा तो 2,4, यानी इसके बाहरी कक्षा में 4 है, 4 इलेक्ट्रॉन है। वो आपने ये भी जाना था कि हर एक तत्व चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 बनाने के लिए कार्बन को या तो 4 देने पड़ेंगे या 4 लेने पड़ेंगे। अब देखो जी, कार्बन ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। अब मान लो कार्बन ने क्या करा, इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है बाहरी कक्षा में। तो इसको 4 चाहिए या 4 किसी को देगा, यही हो सकता है ना। दो ही कंडीशन है, या तो 4 किसी से लेगा या किसी को 4 देगा। अब यहाँ देखो, अगर इसने कार्बन ने क्या करा, किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, यानी कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4। जब ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो अब यहाँ पर क्या पोजीशन बनी, देखो यहाँ पर इसके पास 6 प्रोटॉन थे। ठीक है भाई, 6 तो प्रोटॉन है, लेकिन यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 4 दे दिए ना तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो अब इसका मतलब ये है इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6 हो गई और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 2 हो गई। और नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा क्या होने चाहिए, बराबर, तभी कोई तत्व इस प्रकृति में रह सकता है। तो अब यहाँ देखें, प्रोटॉनों की संख्या 6 हो गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। इस वजह से कार्बन, अब कार्बन में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं रहे, और जब बराबर नहीं रहे तो कोई भी तत्व में जब तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं रहेगी तब तक वो इस प्रकृति में अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये अस्तित्व खो देगा, क्योंकि इसके पास प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो इसका नो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व खो देगा, है ना। ऐसा है नहीं भाई। तो इसका मतलब कार्बन देने वाला सिस्टम जो था वो कैंसिल है। अब दूसरा सिस्टम पढ़ते हैं, अगर कार्बन किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या होगा। अब देखो जी, कार्बन आपको पता है परमाणु संख्या 6 है और इसके पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, ये है। अब क्या होगा, अगर ये कार्बन क्या कर रहा है, किसी से 6 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सॉरी 6 नहीं 4, 4 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है। ठीक है, एक किसी से 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस है इलेक्ट्रॉन का, 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अब इसकी पोजीशन क्या बनेगी, क्या होगा, देखो 6 तो प्रोटॉन है इसके पास, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इसके पास 6 थे, 4 और ले लिए, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। फिर वही नियम लगा भाई,
क्या कहता है नियम? नियम ये कहता है कि किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी वो अस्तित्व में रह सकता है। अब यहाँ क्या है, यहाँ प्रोटॉन 6 हो गए और इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो अब इनमें क्या हो गया, बैलेंस नहीं रहा, संतुलन नहीं रहा। और जब संतुलन नहीं रहा तो कार्बन इस प्रकृति में फिर से नो एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व में नहीं रहेगा, नो एग्जिस्टेंस। तो ऐसा तो है नहीं। तो इसी वजह से क्या है, कार्बन इतना चालाक है कि अगर मैं कहीं पर आयनिक बॉन्ड बनाता हूँ तो मेरा इस प्रकृति में एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, यानी मैं इस प्रकृति में नहीं रह पाऊंगा। इसलिए कार्बन क्या करता है, आयनिक आबंध ना बना करके कौन सा सहसंयोजी आबंध बनाता है, और इसी वजह से वो क्या है, इस प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अब हम देखते हैं सहसंयोजी आबंध क्या होते हैं।